डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम का भाग 2 करवाऊंगा। ध्यान से सुनें बच्चों। इससे पहले वाले भाग 1 में मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कोयला क्या होता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं तथा उनका क्या उपयोग होता है। अब इस भाग में मैं आपको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनें। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पेट्रोल और डीजल ये सब चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले ईंधन हैं जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटी गाड़ियां जैसे मोटरसाइकिल, कार आदि में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है तथा बड़े व्हीकल जैसे ट्रक, उनमें डीजल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। ये क्या है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कौन से संसाधन हैं, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी कोयले की तरह एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में कच्चे ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होता है। पेट्रोलियम वास्तव में बहुत सारे पदार्थों का एक मिश्रण होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि। ये उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम पेट्रोलियम उत्पाद कहते हैं। और भी बहुत सारे दूसरे उत्पाद जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रो रसायन कहते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में होता है। पेट्रोलियम का निर्माण, जिस प्रकार कोयले के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसी प्रकार से पेट्रोलियम के निर्माण में भी लाखों वर्ष लगे। कोयले के निर्माण और पेट्रोलियम के निर्माण में क्या अंतर है? कोयले का निर्माण वनों में जो पेड़ पौधे थे उनके मृत अवशेषों से हुआ था, तथा पेट्रोलियम का निर्माण जो जीव जंतु समुद्र में रहते थे उनकी मृत्यु के पश्चात वे समुद्र की तली में या पैंदे में चले गए तथा धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी की परत जमा होती गई, जिससे उच्च दाब तथा उच्च ताप की कंडीशंस वहाँ पर बन गई। लाखों वर्षों पश्चात उच्च दाब और उच्च ताप की कंडीशंस में वहाँ पर पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का निर्माण इन मृत जीवों के अवशेषों से हुआ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ऑयल वाटर यानी कि जल से हल्का होता है तथा प्राकृतिक गैस से भारी होता है। इसलिए ये जहाँ पे भी मिलता है सबसे नीचे जल की लेयर होती है, उसके ऊपर ये पेट्रोलियम तथा उसके ऊपर प्राकृतिक गैस होती है, तथा इसको हम रॉक्स में, पहाड़ियों में ड्रिल करके पाइपों द्वारा ज़मीन से पंपों की मदद से निकालते हैं। ये प्रकृति में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जिस प्रकार से हमने कोयले की प्रोसेसिंग करके उससे कई अलग अलग उपयोगी पदार्थ बनाए थे, उसी प्रकार पेट्रोलियम भी अनेक पदार्थों का मिश्रण होता है तथा इसके ये अलग अलग पदार्थ पेट्रोलियम से
अलग करना, इस प्रक्रम को हम पेट्रोलियम का परिष्करण या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम से उपयोगी पदार्थों को अलग किया जाना पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है तथा कारखाना या संयंत्र जहां पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है उसे हम रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोलियम परिष्करण संयंत्र या पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं। पेट्रोलियम से विभिन्न संघटक हम पेट्रोलियम के परिष्करण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से संघटक हैं और इनका क्या उपयोग होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। LPG से हम सभी भली भांति परिचित हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम घरों में तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल से भी हम सभी परिचित हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल हम मोटरसाइकिल तथा दूसरी मोटरों में ईंधन के रूप में तथा शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का उपयोग हम स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए करते हैं। डीजल। डीजल का इस्तेमाल हम भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का इस्तेमाल हम स्नेहक के रूप में फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का इस्तेमाल हम मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए तथा वैसलीन जेली बनाने में करते हैं। बिटुमेन। आजकल सड़क निर्माण में कोल तार की जगह बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम पेंट बनाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस या जिसको हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस भी कोयले तथा पेट्रोलियम की तरह ही एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस को भी उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जा सकता है। इसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर CNG कहते हैं। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक उत्पाद है। इसका इस्तेमाल हम घरों तथा कारखानों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं तथा इसकी आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जा सकती है। CNG के पाइपलाइन दिल्ली के कुछ इलाकों तथा बड़ौदा आदि शहरों में बिछाए गए हैं और तथा अन्य जगहों पर ऐसे जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है जिनके जरिए CNG को डायरेक्ट कारखानों या तथा घरों तक भेजा जा सकेगा। प्रकृति में पेट्रोलियम की तरह ही प्राकृतिक गैस के भी भंडार मिलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, CNG का इस्तेमाल अब वाहनों में ईंधन के रूप में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि CNG ईंधन के प्रयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता, इसलिए CNG को हम स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं। पहले CNG का इस्तेमाल छोटी गाड़ियों को चलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब CNG से बसें चलाई जाती हैं, ट्रक चलाए जाते हैं तथा अब रेलगाड़ियों को भी CNG ईंधन का इस्तेमाल करके चलाया जाने लगा है।
जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, भारत में पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से लेकर रोहतक ज़िले तक चलाई गई तथा ये ट्रेन पहली बार 14 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा छोटी गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में आजकल सीएनजी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इस स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है वो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर हम इनका लगातार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनका इस्तेमाल लिमिटेड तथा ज़रूरत के अनुसार ही कम से कम किया जाना चाहिए। दूसरी ओर इन जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल करने से वायु प्रदूषण भी होता है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्लोबल वार्मिंग का भी एक प्रमुख कारण है। भारत की एक प्रमुख संस्था जिसको PCRA यानी कि पेट्रोकेमिकल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहते हैं, के द्वारा कुछ सलाह या हिदायतें दी गई हैं जिनका हम सबको अनुपालन करना चाहिए। और ये हिदायतें इस प्रकार हैं: गाड़ियों को यथासंभव मध्यम तथा समान गति से चलाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा ईंधन कम इस्तेमाल हो, कम यूज हो। बी, अगर हमें कहीं पे प्रतीक्षा करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है तो वहाँ पर हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। इससे भी जीवाश्म ईंधनों की यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बचत होती है। सी, गाड़ियों के टायरों का दबाव सही एवं उचित होना चाहिए। डी, गाड़ियों की नियमित जांच एवं अच्छा रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे भी हम जीवाश्म ईंधनों को बचा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।